दिल्ली में भाजपा के 100 दिन का कार्यकाल खत्म हो चुका है और इस बीच बड़े दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं कि दिल्ली वासियों के लिए 24 घंटे सरकार की ओर से काम किया गया है। बड़ा दावा यह है कि जलभराव की समस्या को खत्म करने की कोशिश हुई है। कुछ एक जगहों पर अभी भी भले ही जलभराव होता है लेकिन उतनी देर तक लोगों को समस्या से निपटना नहीं पड़ता है। 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा निकाला गया है कुछ एक नालों से। स्वच्छता अभियान की ओर दिल्ली बढ़ी है और साथ ही साथ अन्य समस्याओं से निपटने का प्रयास भी यहाँ हो रहा है। दिल्ली को एक साफ सुथरी सिटी बनाया जाएगा जहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म किया जाएगा और शुरुआत हो चुकी है। यमुना का पानी साफ किया जा रहा है ताकि साफ सुथरा पानी ही लोगों तक पहुँचाया जा सके और इसके लिए 500 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया है। आज 100 दिन कंप्लीट हो गए हैं और अगले कल रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से इसमें कई बड़ी उपलब्धियां सरकार की ओर से गिनवाई जाएंगी। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं इस पूरे मामले में मंत्री कपिल मिश्रा का क्या कुछ कहना है। जनता का आशीर्वाद मिला है, सेवा करने का आदेश है और दिल्ली का कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो या कोई भी आम नागरिक हो, एक बात तो सब कह रहे हैं कि सरकार सेवारत है, सरकार लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है और एक सही दिशा में दिल्ली की शुरुआत हो चुकी है। पहला कदम हमने बढ़ाया है। 100 दिन इतना ही समय होता है कि एक दिशा में हम आगे बढ़ सकें और इसके ऊपर कल जनता के सामने एक रिपोर्ट कार्ड भी रखी जाएगी। आज भी पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री महोदया प्रेस के सामने अपनी बात रखने के लिए आने ही वाली हैं। मुझे लगता है कि उसमें डिटेल में हम सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे, लेकिन सेवा और विनम्रता और उपलब्धता, ये 3 चीज़ें हमारी सरकार की पहचान है और काम करने वाली सरकार, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, 100 दिन विश्वास के हैं, 100 दिन सफलता के हैं और 100 दिन उस परिवर्तन के हैं जिसकी दिल्ली इंतज़ार कर रही थी। दिल्ली विकसित दिल्ली बने, विकसित भारत की राजधानी होने के कारण पिछले 10-12 साल का आम आदमी पार्टी का कुशासन और 15 साल जो कांग्रेस के शासन के रहे, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए सुशासन की तरफ बढ़ने का प्रयास दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा किया जा रहा है और लोगों में एक विश्वास जगा है कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कुछ करने का जज्बा रखती है, शिद्दत है, जुनून है। और इसलिए आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री हों या हमारे मंत्री हों, ये सब सड़कों पे नज़र आते हैं। पिछली सरकार जहाँ दोषारोपण करती थी, बहानेबाजी करती थी, लड़ने को तैयार रहती थी, आज की सरकार काम करने पर उतारू है और कई सारी योजनाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं। और कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी तो आपको जहाँ 100 दिन का वो रिपोर्ट कार्ड देंगी, वहीं आने वाले भविष्य की दिल्ली कैसी होगी उसका भी रोड मैप देंगी। कोई नई सौगात नहीं मिलेगी क्या 100 दिन पूरे होने? मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उन्हीं को करने दीजिए। लेकिन मैं इस बात पे दृढ़ संकल्पित हूँ कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत बेहतर और जितने विषय हमने अपने मैनिफेस्टो में कहे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। देखिए, मंत्री कपिल मिश्रा ने संकेत दिए हैं कि कुछ और बड़ी सौगातें भी सरकार की ओर से दिल्ली वासियों के लिए दी जा सकती है, यानी कि नए ऐलान हो सकते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो में महिलाओं से जुड़ा मुद्दा भी था, फिलहाल अभी तक उसकी कोई शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन जल्दी ही अपने सभी वादे पूरे किए जाएंगे, ये दावा करते हुए कपिल मिश्रा नजर आए। साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से भी यही बात कही गई है। इन्होंने यही जताने की कोशिश की है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन मौजूदा सरकार बहुत कुछ दिल्ली वासियों के लिए करने जा रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा, ये भी संकेत आज मंत्री कपिल मिश्रा और अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से दिए गए हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।